नमस्कार, स्वागत है आपका ज्ञान वृक्ष के इस ऑनलाइन क्लास में। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे 9 सितंबर का करंट अफेयर्स। इसमें भी 10 प्रश्न हैं और 10 प्रश्न आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसे देखेंगे, समझेंगे और डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सितंबर 2020 में किस राज्य की सरकार ने अपनी तरह का पहला आपका मित्र नामक शैक्षणिक चैटबॉट लॉन्च किया है। देखिए दोस्तों, ये शैक्षणिक चैटबॉट जिसका नाम है आपका मित्र, ये लॉन्च किया है हरियाणा। कौन किया है? हरियाणा। वन का आंसर क्या हो जाएगा? वन का आंसर डी बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए, हरियाणा के जो सीएम हैं मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा आपका मित्र चैटबॉट व सरकारी व स्वामित्व संस्थानों को 2020-21 सत्र के लिए स्नातक कोर्स में प्रवेश करने के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। ये छात्रों को जो नामांकन हो रहा है उसमें प्रवेश से संबंधित सवालों के जवाब के लिए चैट से आप दे सकते हैं। तो इसके लिए लॉन्च किया गया है कि जो एडमिशन में दिक्कत हो रही है उसको ऑनलाइन उन दिक्कतों को, समस्या को हल किया जा सकता है। आगे देखेंगे 2 नंबर प्रश्न है कि विश्व बैंक ने किस राज्य में रोड्स ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है। देखिए दोस्तों, ये रोड ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के लिए समझौता किया है हिमाचल प्रदेश। कौन किया है? हिमाचल प्रदेश। 2 का आंसर डी बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ बातों को जान लेते हैं। देखिए, विश्व बैंक में एक शाखा है, आप जानते होंगे, IBRD जिसका नाम है, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। इसके द्वारा राज्य के सड़कों को बेहतरीन बनाने के लिए 15 वर्ष के लिए 82 मिलियन डॉलर ऋण के लिए दिया गया है हिमाचल प्रदेश को। आप जानते होंगे विश्व बैंक के बारे में। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में की गई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? वाशिंगटन DC में है। और अध्यक्ष कौन है विश्व बैंक के? तो डेविड मालपास हैं। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सर्बिया व किस देश के बीच 1 वर्ष के लिए समझौता करवाया है। देखिए, मध्यस्थता किए हैं डोनाल्ड ट्रंप 2 देशों के बीच में। और ये कौन से देश हैं? तो इसमें एक देश का नाम दिया हुआ है और ये है कोसोवो। कौन सा देश है? कोसोवो है। आंसर 3 का डी बिल्कुल सही है। देखिए, कोसोवो और सर्बिया प्राचीन समय में यूगोस्लाविया के भाग थे। ये दोनों कौन कौन? कोसोवो और सर्बिया। डोनाल्ड ट्रंप की मध्यस्थता में दोनों देशों के बीच 1 वर्ष के लिए आर्थिक गतिविधि को, मतलब अपना इकोनॉमिकल जो सिचुएशन है उसको ठीक कर लिया जाए, तो आर्थिक गतिविधि को बढ़ावा देने के लिए शांति समझौता कराया गया है। कोसोवो की राजधानी जो है वो प्रिस्टिना है। पूछा जा सकता है, क्योंकि जो देश चर्चा में रहते हैं उनको पूछा जा सकता है। कोसोवो की राजधानी कहाँ है? प्रिस्टिना है। और वहाँ का PM अब्दुल्ला होती है। सर्बिया की राजधानी आप जानते होंगे बेलग्रेड है और राष्ट्रपति अलेक्जेंडर वुसिक हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला है 4 नंबर। 4 नंबर प्रश्न है कि किस राज्य की सरकार द्वारा कोविड-19 विजय रथ को रवाना किया गया है। देखिए दोस्तों, ये कोविड-19 जो विजय रथ है ये रवाना किया है गुजरात। कौन किया है? गुजरात। आंसर ए बिल्कुल सही है। अब इसमें कुछ बातों को जान लेते हैं। जैसे इसमें गुजरात के जो CM हैं विजय रूपानी, उनके द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोविड-19 विजय रथ को रवाना किया गया है। कोविड-19 के प्रति जागरूकता के लिए ऐसा किया गया है ये, ताकि लोगों के बीच लोग जागरूक हो सके, कोरोना वायरस से ज़्यादा पैनिक ना हो लोग, ये सब चीज़ें समझाने के लिए। आगे देखेंगे। 5 नंबर प्रश्न है कि नोविचोक, जो कि हाल ही में समाचारों में रहा है, ये क्या है। देखिए दोस्तों, नोविचोक जो है ये एक प्रकार का जहर है। एक व्यक्ति को नए तरीके के जहर से मारा गया, मतलब कहने का नए तरीके से क्या जहर दिया गया है, तो इसीलिए चर्चा में रहा है। आंसर 5 का क्या हो जाएगा? 5 का आंसर बी बिल्कुल सही है। देखिए, रूस के प्रसिद्ध नेता थे एलेक्सी नौलनी नाम है, उसको रूस की सरकार द्वारा नोविचोक जहर देकर मारने की कोशिश की गई। ये व्यक्ति जर्मनी की राजधानी बर्लिन में नौलनी का मतलब कोमा की स्थिति में थे। अब क्या है ना कि बर्लिन मतलब जर्मनी में और रूस में इसी को लेकर के अभी तनाव चल रहा है, तो इसे ध्यान में रखना है। ये व्यक्ति थे कहाँ के? तो ये थे रसिया के नेता थे, लेकिन इनको जहर देकर मारने की कोशिश की गई है जर्मनी में, तो इसीलिए दोनों देशों के बीच में तनाव चल रहा है। आगे देखेंगे। 6 नंबर प्रश्न है, आर मासाकुई को किस देश में भारत का अगला उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। देखिए दोस्तों, ये आर मासाकुई जो है ये इनको जमैका का उच्चायुक्त बनाया गया है। आंसर क्या हो जाएगा? आंसर सी बिल्कुल सही है। देखिए, वर्तमान में जिम्बाब्वे गणराज्य में भारत के राजदूत रहे हैं ये।
जमैका कैरेबियन द्वीप समूह में स्थित एक देश है। कैरेबियाई देशों का नाम सुने होंगे आप लोग, तो वहीं पर जमैका है। राजधानी जमैका की कहाँ है? किंगस्टन में है और मुद्रा वहाँ का डॉलर है। आगे देखते हैं 7 नंबर प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा किस वर्ष ऑपरेशन ग्रीन की शुरुआत की गई? देखिए दोस्तों, ऑपरेशन ग्रीन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है। ये 2018-19 में किया गया था। कब किया गया था? 2018-19 में। 7 का आंसर क्या हो जाएगा? 7 का आंसर बी बिल्कुल सही है। अब देखिए, ये 500 करोड़ रुपए के बजट से ऑपरेशन फ्लड के तहत वित्तीय वर्ष 2018-19 में इसे शुरू किया गया था। किसानों को उनके उत्पादों के सही दाम दिलाने व टमाटर, प्याज व आलू की सप्लाई स्थिरता प्रदान करने के लिए, मतलब कहने का है कि जो सब्जियां किसान उगाते हैं उनको समय पर मतलब सप्लाई किया जाए, इसके लिए और सही दाम पर किसानों के हेल्प के लिए ही बनाया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर में किसानों द्वारा उगाए जाने वाले फल एवं सब्जियों तक का भी इसमें शामिल किया गया है। तो फल से लेकर के पूरा सब्जी तक, ऑपरेशन ग्रीन तक किसानों को हेल्प करने के लिए ये लाया गया है, तो इसे ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं 8 नंबर प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने एक नई इलेक्ट्रॉनिक व हार्डवेयर विनिर्माण नीति की घोषणा की है? तो देखिए दोस्तों, ये राज्य है जो जिसने इलेक्ट्रॉनिक व हार्डवेयर विनिर्माण नीति घोषणा की है, यह तमिलनाडु। कौन है भाई? तमिलनाडु। आंसर ए बिल्कुल सही है 8 का। इसमें देखिए 2025 तक तमिलनाडु के इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है। भारत के कुल इलेक्ट्रॉनिक निर्यात में 25% अकेले योगदान तमिलनाडु देता है। 2024 तक 1 लाख से अधिक लोगों को कौशल प्रशिक्षण देने की ये लक्ष्य रखा गया है इसके द्वारा, तो ये ध्यान रखना है। आगे देखेंगे 9 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय, जिसको NSO बोलते हैं, तो नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा जुलाई 2017 से जून 2018 के सर्वे के आधार पर जारी रिपोर्ट में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो देखिए दोस्तों, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय का जो रिपोर्ट आया है इसमें ये जो केरल है वो पहले स्थान पर रहा है। आंसर 9 का क्या हो जाएगा? 9 का आंसर डी बिल्कुल सही है। देखिए, NSO द्वारा जो रिपोर्ट जारी है इसमें 92.2% दर के साथ केरल पहले स्थान पर रहा है और दूसरे स्थान पे केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। तो दिल्ली राज्य भी है, केंद्र शासित प्रदेश भी है। ऐसे केंद्र शासित प्रदेश ही है, वहाँ पे विधानसभा भी है, मुख्यमंत्री बनते हैं वहाँ पर। आगे देखते हैं 10 नंबर प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? देखिए दोस्तों, प्रति वर्ष अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस, ये ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। ऐसे ही इसी टाइप के दिवस पूछे जाते हैं। जो दिवस आप जैसे याद करते हैं कि पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, तो उसी टाइप से ये सभी जो है ना, इसको ध्यान रखिएगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 9 सितंबर को। कब मनाया जाता है? 9 सितंबर को। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? आंसर 10 का सी बिल्कुल सही है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यक्तियों, समुदायों आदि में साक्षरता के महत्व व साक्षर समाज के निर्माण के प्रयास के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए ऐसा किया गया है। तो इसे ध्यान रखिएगा ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोग साक्षर हों, तो इसलिए इसको मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। तो आज का यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।